नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के एक नए रोचक भरी कहानी में। दोस्तों, गांव का नाम था किशनपुर। यहां एक किन्नर रहा करती थी जिसका नाम था चंदा। चंदा केवल दुआएं देने का काम नहीं करती थी, बल्कि वह गांव के हर सुख दुख में शामिल होती थी। जब भी किसी के घर बच्चा होता या शादी होती, चंदा अपनी ढोलक लेकर पहुंच जाती। उसकी दुआओं में लोग अटूट विश्वास रखते थे। चंदा की अपनी एक छोटी सी झोपड़ी थी। वह बच्चों को कहानियां सुनाती और बीमारों की सेवा करती। लेकिन गांव के कुछ रसूखदार लोग, जैसे ठाकुर विक्रम सिंह और उसके आवारा साथी, चंदा को हिकारत की नजर से देखते थे। एक अमावस्या की रात गांव में मेला लगा था। चंदा मेले से लौट रही थी कि रास्ते में ठाकुर विक्रम और उसके 3 नशेड़ी दोस्तों ने उसे घेर लिया। उन्होंने न केवल चंदा के साथ क्रूरता और दुष्कर्म किया, बल्कि अपनी पहचान छुपाने की खातिर उसका गला घोंट दिया। उन्होंने उसके शव को गांव के पुराने और सूखे कुएं में फेंक दिया और ऊपर से पत्थर डाल दिए ताकि किसी को पता न चले। अगले दिन गांव में शोर मचा कि चंदा गायब है, लेकिन किसी ने उसकी तलाश की हिम्मत नहीं की। चंदा की मौत के ठीक 13 दिन बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात के सन्नाटे में किशनपुर की गलियों में पायल की छन छन सुनाई देने लगी। गांव के मवेशी डर के मारे रस्सी तुद्धाने लगे। घरों के दरवाजों पर कोई जोर जोर से ताली बजाता, पर बाहर कोई नहीं होता। गांव के बच्चों ने दावा किया कि उन्होंने कुएं के पास एक लाल साड़ी वाली परछाई को रोते हुए देखा है। चंदा की आत्मा अब शांत नहीं थी। वह गांव को तब तक परेशान करने लगी जब तक कि सच सामने ना आए। सबसे पहले उसने उन 4 कातिलों को निशाना बनाया। पहला कातिल, ठाकुर का एक दोस्त, अचानक पागल हो गया और चिल्लाने लगा, वह आ रही है, वह ढोलक बजा रही है, और उसने खुद को आग लगा ली। दूसरा कातिल, दूसरा दोस्त अपनी ही गाड़ी के नीचे आ गया। चश्मदीदों ने कहा कि उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे धक्का दिया हो, आया हो। ठाकुर विक्रम सिंह डर के मारे अपने हवेली में कैद हो गया। उसने तांत्रिक बुलाए, लेकिन चंदा की शक्ति उसके प्रतिशोध की आग से बढ़कर थी। एक रात पूरी हवेली में चंदा की हंसी गूंज उठी। ठाकुर को हवा में लटकते हुए देखा गया, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसका गला घोंट रहा हो। मरने से पहले ठाकुर ने सबके सामने अपना जुर्म कबूल किया। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने एक बेगुनाह और नेक इंसान, चंदा, की रक्षा नहीं की थी। गांव वालों ने मिलकर उस पुराने कुएं से चंदा के अवशेष निकाले और उसका ससम्मान अंतिम संस्कार किया। उसकी याद में वहां एक छोटा सा मंदिर बनाया गया। आज भी कहते हैं कि किशनपुर में कोई भी बुरा काम करने से डरता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि चंदा की रूह आज भी गांव की पहरेदारी कर रही है। दोस्तों, कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब शहर से अमन नाम का एक लड़का अपने पुश्तैनी गांव लौटता है। वह चंदा को बचपन से बुआ कहता था। जब उसे पता चलता है कि चंदा गायब है, तो वह चुप नहीं बैठता। वह गांव के डर और खामोशी के पीछे का सच खोजने निकलता है। ठाकुर विक्रम सिंह के पिता बुजुर्ग राव साहब एक जमाने में न्यायप्रिय व्यक्ति थे, लेकिन विक्रम ने सत्ता के नशे में सब बर्बाद कर दिया। चंदा के पास एक पुरानी डायरी थी जिसमें ठाकुर परिवार के कुछ गहरे राज दबे थे। यही वजह थी कि विक्रम उसे रास्ते से हटाना चाहता था। आधी रात को गांव के बीचों बीच स्थित बरगद के पेड़ से ढोलक बजने की आवाज आने लगती है। जो भी उस आवाज की तरफ जाता, वह अगले दिन बेसुध मिलता और उसकी जुबान पर सिर्फ एक शब्द होता, न्याय। चंदा की रूह ने गांव वालों को यह एहसास कराना शुरू कर दिया कि उनकी खामोशी भी उस अपराध में शामिल थी। ठाकुर विक्रम सिंह के घर में रखे आईनों में उसे अपनी शक्ल की जगह चंदा का चेहरा दिखने लगा। रात को उसे महसूस होता कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा होकर ताली बजा रहा है। उसने अपनी सुरक्षा के लिए शहर से बाउंसर बुलाए, लेकिन चंदा की रूह के सामने बंदूकें बेकार साबित हुईं। अमन को चंदा की टूटी हुई पायल कुएं के पास मिलती है। वह पुलिस को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन गांव का सरपंच, जो ठाकुर का साथी था, उसे डराता है। तभी गांव की स्त्रियां, जिन्हें चंदा ने मुश्किल वक्त में सहारा दिया था, एकजुट हो जाती हैं। वे चंदा की रूह से डरने के बजाय उसकी शक्ति बन जाती हैं। यह दृश्य उस समय का है जब ठाकुर विक्रम सिंह अपने पापों के बोझ तले दबकर पूरी तरह टूट चुका है। वह अपनी हवेली के सबसे सुरक्षित कमरे में बंद है, लेकिन चंदा की रूह दीवारों को चीरते हुए उसके सामने खड़ी है। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है और बिजली की कड़क के साथ हवेली का भारी दरवाजा अपने आप खुल जाता है। रात के ठीक 12 बजे कमरे की मोमबत्तियां अचानक बुझ जाती हैं।
चारों तरफ से पायल की छन छन और एक धीमी डरावनी हंसी गूंजती है। ठाकुर कोने में दुबक कर अपनी बंदूक थामे खड़िदहाम तना हो। ठाकुर कांपती आवाज में, कौन है? कौन है वहां? सामने आओ, मैं गोली मार दूंगा। मैं कह रहा हूं, मैं गोली मार दूंगा। अंधेरे में से एक गूंजती हुई सुरीली मगर डरावनी आवाज आती है। चंदा की रूह। बंदूक? इस लोहे के टुकड़े से उसे मारोगे विक्रम, जो पहले ही मर चुका है, और वह भी तुम्हारे ही हाथों। थाए बिजली कड़कती है और ठाकुर को खिदकी के पास चंदा की धुंधली आकृति दिखाई देती है। वह अपनी उसी लाल साड़ी में है तय, लेकिन उसके पैर जमीन पर नहीं है। ठाकुर चिल्लाते हुए, क्यों आई हो यहां? क्या चाहिए तुम्हें? पैसा? सोना? मैं शहर के सबसे बड़े तांत्रिक को बुलाऊंगा, वह तुम्हें भस्म कर देगा। चंदा धीमे धीमे उसकी ओर बढ़ते हुए, तांत्रिक? जिस ईश्वर ने मुझे बनाया उसी ने मुझे यह अली पा से इंसाफ करने की ताकत भी दी है। विक्रम, तूने उस रात सिर्फ मेरे शरीर को नहीं कुचला था, तूने उस भरोसे को मारा था जो मैंने इस गांव पर किया था। मैंने तुम्हें अपना भाई माना था, और तुमने? ठाकुर, वह एक गलती थी। हम नशे में थे। मैं तुम्हें मंदिर बनवा दूंगा, गांव के हर गरीब को खाना खिलाऊंगा, बस मुझे छोड़ दो। चंदा अचानक उसके बिल्कुल करीब आकर उसकी आंखों में देखते हुए, गलती? जब मैं गिड़गिड़ा रही थी, जब मैं भीख मांग रही थी कि मुझे छोड़ दो, तब कहां थी तुम्हारी दया? जब तुमने मेरा गला घोंटा, तब तुम्हें मेरे हाथ की चूड़ियों की खनक नहीं सुनाई दी? वह खनक अब तेरी मौत का संगीत बनेगी। चंदा हवा में तालियां बजाती है। ताली की आवाज इतनी तेज है कि ठाकुर के कान से खून निकलने लगता है। वह दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ता है। ठाकुर रोते हुए, मुझे माफ कर दो चंदा, मुझे पुलिस के हवाले कर दो, मुझे जेल भेज दो, पर मुझे मारो मत। चंदा, कानून का रास्ता तो तूने उसी दिन बंद कर दिया था जब तूने मुझे उस कुएं में फेंका था। अब फैसला कुआं ही करेगा। चल विक्रम, तेरा सिंहासन वहां इंतजार कर रहा है। अचानक कमरे की खिड़कियां अपने आप खुल जाती हैं। एक जोरदार हवा का झोंका ठाकुर को घसीटते हुए हवेली से बाहर ले जाने लगता है। ठाकुर हवा में हाथ पैर मारता रहता है, लेकिन चंदा की रूह का साया उसे बिना छुए ही खींच रहा है। चंदा, आज किशनपुर देखेगा कि जब एक बेगुनाह का लहू गिरता है तो मिट्टी भी गवाही देती है। तेरी आखिरी चीख भी उस कुएं की गहराई में ही दफन होगी। ठाकुर की आखिरी चीख पूरे गांव में गूंजती है और वह उसी अंधेरे कुएं में जा गिरता है। चंदा की रूह धीरे धीरे धुएं में बदल जाती है और हवा में एक आखिरी बार पायल की मधुर छनक सुनाई देती है, जैसे उसे शांति मिल गई हो। अमन के हाथ में एक पुराना कीचड़ से सना थैला है और दूसरे हाथ में चंदा की वह टूटी हुई पायल जो उसे कुएं के पास मिली थी। गांव वाले डरे सहमे खड़ दधे। अमन ऊंची और कड़क आवाज में, कब तक, आखिर कब तक आप लोग इस खामोशी की चादर ओढ़कर सोएंगे? आज ठाकुर विक्रम सिंह मर गया। लोग कह रहे हैं उसे भूत ने मारा, लेकिन सच तो यह है कि उसे उसके अपने पापों ने मारा है। सरपंच घबराते हुए, बेटा अमन, जो हुआ सो हुआ। अब पुरानी बातें उखाड़ने से क्या फायदा? गांव पर मुसीबत आई हुई है, हमें शांति चाहिए। अमन गुस्से में, शांति? शांति तो उस दिन मर गई थी जिस दिन चंदा बुआ को उस कुएं में फेंका गया था। आप सब जानते थे कि उस रात क्या हुआ था। किसी ने चीख सुनी थी तो किसी ने ठाकुर की गाड़ी को आधी रात को कुएं के पास देखा था, लेकिन आप सब डर गए। किसी ने पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? क्या एक किन्नर की जान की कोई कीमत नहीं थी? भीड़ में सन्नाटा छा जाता है। एक बुजुर्ग महिला जो चंदा की सहेली थी सिसकते हुए आगे आती है। बुजुर्ग महिला, हमने डर के मारे मुंह बंद रखा बेटा। ठाकुर बहुत ताकतवर था। अमन, और चंदा बुआ, वह कितनी ताकतवर थी? जब आपकी बेटियों की विदाई होती थी तो वह अपनी दुआओं का आंचल बिछा देती थी। जब गांव में हैजा फैला था तो वह अकेली थी जो घर घर जाकर दवा बांट रही थी। आज उसका कर्ज उतारने का वक्त आया तो आपने उसे चुड़ैल और भूत का नाम दे दिया। अमन वह थैला खोलता है, उसमें से कुछ फटे हुए पन्ने और चंदा की ढोलक निकलती है। अमन, यह देखो, इस डायरी के पन्नों में चंदा बुआ ने लिखा था कि कैसे ठाकुर और उसके साथी गरीब किसानों की जमीनें हड़प रहे थे। वह चंदा को चुप कराना चाहते थे क्योंकि वह विरोध कर रही थी।
बलात्कार तो एक जरिया था उसे तोड़ देने का, पर वह नहीं टूटी तो उन्होंने उसकी जान ले ली। तभी अचानक हवा का एक ठंडा झोंका चलता है। अमन पायल को ऊपर उठाकर सबको दिखाता है। अमन, यह पायल गवाह है। जिस पैर में यह बांधी थी उसने हमेशा गांव की भलाई के लिए कदम उठाए। आज मैं पुलिस को बुला रहा हूं। चाहे ठाकुर मर गया हो, पर उसके बाकी साथियों और उन गवाहों को जेल जाना होगा जिन्होंने सच छुपाया। एक ग्रामीण बोला, लेकिन अमन, अब तो सब खत्म हो गया। चंदा की आत्मा तो बदला ले चुकी है। अमन, नहीं, आत्मा को शांति तब मिलती है जब उसे न्याय मिलता है, बदला नहीं। आज हम सब उस कुएं पर चलेंगे और चंदा बुआ का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करेंगे। हम उसे वह विदाई देंगे जो एक इंसान को मिलनी चाहिए। गांव वाले अमन की बात मान लेते हैं। कुएं की सफाई की जाती है और चंदा के अवशेषों को सम्मानपूर्वक निकाला जाता है। पूरे गांव की महिलाएं उसे अपनी सबसे सुंदर साड़ी पहनाती हैं। जब चिता को अग्नि दी जाती है तो कोई डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति महसूस होती है। कहते हैं उस दिन के बाद से किशनपुर में पायल की डरावनी आवाज बंद हो गई। लेकिन आज भी जब गांव में किसी के घर खुशियां आती हैं तो लोगों को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अदृश्य साया मुस्कुराते हुए ताली बजा रहा हो। अमन ने वहां एक पत्थर लगवाया जिस पर लिखा था, इंसानियत लिंग नहीं देखती, सिर्फ कर्म देखती है। चंदा, किशनपुर की बेटी।